हेलो एंड वेलकम बैक। थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। व्यूअर्स, टेंटेक्स फोर्ड क्या नाइट फॉल रोकने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है या नहीं? बहुत सारे सवाल आपके इससे संबंधित हैं। मैंने इससे पहले भी नाइट फॉल को रोकने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस बताए हैं, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी ये है कि आपको ये एसेस करना और जानना कि जो नाइट फॉल आपको हो रहे हैं वो नॉर्मल है या उतने होना कोई प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं आते, या आपको उससे बहुत ज्यादा होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए अगर नाइट नॉर्मल लेवल पर है तो उसमें दवा की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर है और इसके साथ साथ आपको दूसरी सेक्सुअल इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसमें दवा की जरूरत हो सकती है। इसीलिए टेंटेक्स फोर्ड का एक ऑप्शन कुछ एडिशनल सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो इसमें यह क्लियर है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ आपको नाइटफॉल भी होता है, तब उसमें अगर आप टेंटेक्स फोर्ड को यूज करते हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज टेंटेक्स फोर्ड में जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि आपकी जो दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सब ठीक हो जाएं, जिसके साथ में अगर आपको नाइटफॉल होते हैं तो वो भी ठीक हो जाएं। बेसिकली टेंटेक्स फोर्ड का काम है आपके जो न्यूरोस्फिंक्टर जो मसल्स होती हैं आपकी, उनमें स्ट्रांगनेस पैदा करना, उसमें फिर दोबारा वही कंट्रोल लाने की कोशिश करना जो कि आपकी यंग एज में होता है, या फिर अगर किसी भी वजह से वो कम हो गया है तो उसको दोबारा रिजॉइस करना, यानी दोबारा उसको ठीक करना। न्यूरोस्फिंक्टर मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि एबिलिटी रखती हैं किसी भी चीज को, हमारे बॉडी से फ्लूइड को जो बाहर निकलता है उसको कंट्रोल करने में और उसको रिलीज करने में। जैसे कि आपको यूरिन लगती है तो हम अपनी मसल्स को कंट्रोल करते हैं तो यूरिन को रोक लेते हैं, और जब हमें यूरिन करना होती है तो हम उन मसल्स को जैसे ही ढीला करते हैं यूरिन बाहर आ जाती है। इसी तरीके से जहां पर सेक्स की बात करते हैं तो उसमें अगर आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तो कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर नाइटफॉल है तो मसल्स उस नाइटफॉल को कंट्रोल करती है। तो ये हमारी उन मसल्स पर काम करती है टेंटेक्स फोर्ड, जिससे कि आपका एक बेटर कंट्रोल उन मसल्स पर रहे और ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो ध्यान ये रखने की बात यहां पर यह है कि अगर आपको नाइटफॉल के साथ में एडिशनल दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको काफी टाइम हो चुका है, तब वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है। अब इसके अलावा हो सकता है आपके साथ में कोई दूसरी सेक्स रिलेटेड इशू कोई नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई दूसरी समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाइटफॉल है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रखा है। इस वीडियो में पूरी जानकारी है कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ नाइटफॉल होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहे हैं, तो इन ऑप्शन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों में चिपचिपे पानी की समस्या होती है, तो देखिए उससे रिलेटेड भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन वीडियोस में उसकी जानकारी है। तो उसमें अगर आपको चिपचिपा पानी आता है तो उसकी अलग अलग कैटेगरी है। जरूरी नहीं है हर चिपचिपे पानी में आपको दवा की जरूरत हो। नॉर्मली जो चिपचिपा पानी आता है, अगर किसी से आप बात कर लेते हैं तब अगर आपको लगता है कि कुछ हल्का सा गीलापन आया है तो वो कोई प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ सोचते नहीं है और फिर भी दिन में अगर चिपचिपा पानी आ रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, और उन चीजों को आप RTI STI प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखकर देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिंपल सी दवाओं से ठीक हो जाते हैं और इसमें आगे जाके कोई लंबा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इस चिपचिपे पानी के आधार पर ही लोग बहुत सारी महंगी महंगी दवाएं आपको बेचते हैं, और आपकी इस भोलेपन का, यानी आपको जो जानकारी नहीं है उसका फायदा उठाकर आपको बहुत सारी महंगी दवाएं बेच देते हैं। तो इसलिए पहले परफेक्ट जानकारी रखिए, उसके बाद किसी हकीम या फिर कहीं देसी इलाज के लिए फिर जाइए। मोस्टली लोग इन प्रॉब्लम्स के लिए देसी इलाज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हो सकता है जो देसी इलाज इस हकीम से आप ले रहे हैं वो आपको कहे हाँ आपकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, अच्छा हुआ आप आ गए, चलिए इतने महीने दवा खानी है, इतने हजार का ये पैकेज है। तो इस तरीके से बहुत महंगी दवाएं लोग इसकी खरीदते हैं और अपना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। RTI STI की कैटेगरी में अगर आपको कोई भी चिपचिपा पानी आता है या अनयूजुअल डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट है। 15 से 20 दिन में दवा लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके टाइम रिलेटेड भी हो सकते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय रहता है, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। ध्यान रखिए कि उनका भी यूज आपको तभी करना है जब उन कैटेगरीज से आप अपने आप को मैच करते हैं, तब उस ऑप्शन को आप चूज करिए। इसके अलावा IPIL कब लेनी चाहिए, कब ये सेफ रहती है, कब नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हमने इन वीडियोस में दे रखी है। बिकॉज IPIL का एक परफेक्ट यूज होना चाहिए। कभी कभार इस टैबलेट को लिया जाता है, रेगुलर बेस पे इसको कभी नहीं लिया जाता। साथ ही साथ IPIL का ज्यादा इस्तेमाल आपकी इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम दूसरी और भी क्रिएट करता है। इसके लिए आपको सेफ और अनसेफ डे की जानकारी होनी चाहिए। सेफ और अनसेफ डे की जानकारी ऑलरेडी हमने वीडियोस में दे रखी है कि कौन से ऐसे दिन होते हैं जिनमें मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती और कौन से दिन ऐसे होते हैं जिनमें मिलने से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसको कैसे आप अवॉइड करेंगे, इसको बहुत आसान तरीके से इनमें समझाया गया है। तो इन सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जरूरी बात करना है तो आप मुझे कॉल मी 4 पे कॉल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।